वक्फ बोर्ड का जो है तो आप सीधा सवाल जो है तो हमारे एमएम शेख साहब है, यहाँ पर हमारे इम्तियाज जलील साहब उसके मेंबर है, आप उन लोगों से कर सकते हो, आपको इसमें बेहतर जो है तो जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की ये जो नई कार्यकारिणी अभी जो है तो हमारी आला कमान सोनिया जी, राहुल जी, हमारे सम्मानीय एच के पाटिल जी, नाना पटोले जी, महाराष्ट्र के हमारे नेता महसूल मंत्री जो बाला साहब थोरात साहब जी और हमारे यूथ कांग्रेस के सदर सत्यजीत तांबे साहब जी, इन्होंने जो मदद की, युवाओं को जो संधि दी और मेरे जैसे जो है तो कई लोगों को इसमें मौका फराहम किया, मैं उन सभी लोगों का, इन सभी नेताओं का मैं यहाँ शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। युवा ईमानदारी से जो काम करेंगे उसको फिर उनकी उम्र नहीं देखी जाएंगी, उनको उनके काम के हिसाब से उनको जिम्मेदारी दी जाएंगी। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, महिर अंसारी। आज ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में कांग्रेस पार्टी के एक युवा नेता खालिद पठान जो है तो कांग्रेस पार्टी के एक सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति अमल में आई है। सर, मेरा सीधा सवाल ये है आपको कि हमने देखा है कि औरंगाबाद के अंदर कई सालों से कांग्रेस कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई कमजोर हो रही थी और आपकी नियुक्ति अमल में आई, आप युवा है, तो आप आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको कि कांग्रेस पार्टी की ये जो नई कार्यकारिणी अभी जो है तो हमारी आला कमान सोनिया जी, राहुल जी, हमारे सम्मानीय एच के पाटिल जी, नाना पटोले जी, महाराष्ट्र के हमारे नेता महसूल मंत्री जो बाला साहब थोरात साहब जी और हमारे यूथ कांग्रेस के सदर सत्यजीत तांबे साहब जी, इन्होंने जो मदद की, युवाओं को जो संधि दी और मेरे जैसे जो है तो कई लोगों को इसमें मौका फराहम किया, मैं उन सभी लोगों का, इन सभी नेताओं का मैं यहाँ शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ये जिम्मेदारी हम लोगों पे दी है, हम सब ये जो है तो यानी कि कांग्रेस पार्टी के इन सारे हमारे नेताओं को जो है तो गवाही देना चाहते हैं कि उन्होंने जो जिम्मेदारी हमको दी, जो भी वो जिम्मेदारी देंगे, चाहे वो शहर की होंगी, ज़िले की होंगी, प्रदेश की होंगी, जहाँ पे भी काम करने का वो जो है तो अवसर हमको देंगे, वहाँ पूरी ईमानदारी से हम काम करेंगे। और रही बात औरंगाबाद के इस शहर की, तो हमारे साथ हमारे साबिका शहर अध्यक्ष अकरम भाई है, हमारे सारे यूथ कांग्रेस के लोग हैं। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे जैसे कि अभी हमारे सदर नाना पटोले साहब का जो है तो यहाँ पर दौरा हुआ, उसके बाद जो है तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से एक जोश जो है तो सारे लोगों में जो है तो आया है। और इंशाल्लाह आगे के दौर के अंदर भी जो है तो कांग्रेस पार्टी सभी जाति के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को, सभी तबके के लोगों को साथ में लेके जो है तो बहुत अच्छे पैमाने पे यहाँ काम करेंगी और उसके अंदर हमको जो जिम्मेदारी मिलेंगी वो हम बखूबी निभाएंगे, ऐसी हम गवाही देते हैं। सर, आजकल महाराष्ट्र में दो मुद्दे बहुत छाए हुए हैं, एक ओबीसी आरक्षण और एक वक्फ बोर्ड, और आप क्योंकि सीधा यहाँ पर हेडक्वार्टर है वक्फ बोर्ड का, तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ वक्फ बोर्ड की जमीन की सुरक्षा के लिए और कहने के गरीब मुसलमानों को बसाने के लिए आप उसके लिए नेतृत्व करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है तो ये सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। और रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है तो यानी कि जवाब देने के लिए हमारे यहाँ के वक्फ बोर्ड के मेंबर हो गए, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो गए, ये लोग जो है तो उसके ऊपर यहाँ आपको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये एक वैधानिक मुद्दा है। मैं कांग्रेस पार्टी के संगठन में मेरी नियुक्ति हुई है, तो आप कांग्रेस पार्टी के संगठन के ताल्लुक से अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। वक्फ बोर्ड का जो है तो आप सीधा सवाल जो है तो हमारे एमएम शेख साहब है, यहाँ पर हमारे इम्तियाज जलील साहब उसके मेंबर है, आप उन लोगों से कर सकते हो, आपको इसमें बेहतर जो है तो जवाब दे सकते हैं। और युवाओं के लिए आपको संदेश क्या है? खासकर मैं सारे युवाओं को ये अपील करना चाहता हूं कि देखिए कि मैं यानी कि मैं इस बात का सबूत हूं जाहिरी तौर पर कि जो यूथ कांग्रेस में ईमानदारी से काम करता है, फिर आज जो है तो जैसे हमारे अकरम भाई मेरे सीनियर यहाँ खड़े हैं, इन्होंने अपने स्पीच में भी बताया कि आज पार्टी युवाओं को आगे लाने का काम कर रही, तो ये एक आप सब लोगों के लिए यानी कि एक मैसेज है कांग्रेस पार्टी का कि युवा ईमानदारी से जो काम करेंगे उसको फिर उनकी उम्र नहीं देखी जाएंगी, उनको उनके काम के हिसाब से उनको जिम्मेदारी दी जाएंगी और जो जिम्मेदारी पार्टी देंगी वो सारे युवा बखूबी निभाएंगे। ऐसी मैं जो तो आप सबको जो है तो गवाही देता हूँ। ये थे खालिद पठान और इनकी बातों से एक ही संदेश जा रहा है कि आज हम देखते हैं देश के अंदर और एक ताकतें जन्म ले रही, कई ताकतें जन्म ले रही जो संविधान को नष्ट करना चाहती हैं, सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस युवा के आने के बाद तारीखी शहर औरंगाबाद में और मराठवाड़े में एक नई क्रांति आएंगी और सेकुलर ताकत मजबूत होंगी और वो ताकतें नष्ट होंगी जो हमारे संविधान को समाप्त करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहती है। यही संदेश इनकी बात से जा रहा है। तो आज यहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूं, उसके पीछे जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सब का हाथ है कि इन लोगों ने जो है तो अल्लाह ने आप सबको जरिया बनाया कि जो है तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो है तो मैं सीढ़ी चढ़ता चला गया और एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, माइनॉरिटी कांग्रेस और आज जो है तो स्टेट का सेक्रेटरी बना। मैं यहां तक पहुंचने के मेरे सफर में जो लोग मेरे साथ है वो आज भी मेरे साथ यहां पे मौजूद है। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और हमारी पार्टी के जो हमारे पार्टी के आला कमान, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे महाराष्ट्र के हमारे जो है तो सदर हमारे जो है तो नाना पटोले साहब,
इस रियासत के महसूल मंत्री, मेरे नेता, मेरे मार्गदर्शक, हमारे जो साबिका पालक मंत्री रह चुके ऐसे हमारे नेता बाला साहेब थोरात साहब, हमारे डॉक्टर सुधीर तांबे साहब, मेरे युवा अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सत्यजीत तांबे साहब, और यहाँ के तमाम नेतागण का जो है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जो है तो मुझे ये मौका जो है तो फरहम किया और मैं आज यहाँ आपके सामने मेरा यहाँ पर एक काँग्रेस पार्टी का सेक्रेटरी बोल के आज आपके सामने खडा हूँ. विशेष करून जो आहे तर माझ्यासाठी इथं माझे मित्र आलेले, माझे वर्गमित्र आहेत, मी त्यांचं नाव विसरलो, माफी मला करावी. हायकोर्टामध्ये जे तर आज आपल्या औरंगाबाद हायकोर्टामध्ये ते वकील आहेत, आदरणीय ॲडव्होकेट आमचे प्रदीप अंबाडे साहेब आणि ॲडव्होकेट पठाण साहेब पण इथं आलेले आहेत हायकोर्टाचे, त्यांचं पण मी खूप खूप आभारी आहे. काँग्रेस पक्षामध्ये जेव्हा मी काम करताना मी सुरुवात केली 2006-07ला NSUIच्या माध्यमातून, विद्यापीठाच्या माध्यमातून, जेव्हा मी ह्या काँग्रेस पक्षामध्ये, काँग्रेस पक्षाचं मला खरं तर एक, जेव्हा मी शिकायचो, जेव्हा माझी विद्यार्थी दशा होती त्यावेळेस जेव्हा मी शिकायचो त्यावेळेस मी बघायचो का काही लोक जे तर विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काम करतायत आणि त्यांच्यासाठी लढतायत. अनेक संघटना होत्या, भाविसे होती, त्याच्यानंतर रिपाईची संघटना होती, काँग्रेस पार्टीची NSUI होती, राष्ट्रवादीची संघटना होती, पण काँग्रेस पार्टीच्या NSUI मध्ये मला त्या विद्यार्थी विंगमध्ये जे तर सर्व समावेशक असा जे तर मला त्याच्यामध्ये दिसलं आणि मी त्याच्यामुळे NSUI मध्ये आलो. त्याच्यानंतर मी NSUI मध्ये काम केलं. त्यानंतर जसं चचांनी सांगितलं मला, त्यांनी ते काम बघून जे आहे तर मला जे तर आदरणीय अक्रमभाई त्यावेळेस युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष होते, त्यांना बघून आम्ही खूप प्रभावित व्हायचो. त्यांचा आक्रमकता, त्यांची काम करण्याची शैली जे तर आम्हाला खूप आवडायची. मी जे तर मग चचांना सांगितलं की चचा मुझे काम करना है भैया के साथ. चचा ने मुझे वहाँ अकरम भाई के पास लेके गया और मैं यूथ कांग्रेस का, अकरम भाई ने उस वक्त मुझे जो है तो नायाब सदर शहर का डायरेक्टली मुझे जो तो भैया ने बनाया. उनके बाद संभाजी राजे भोसले जो है तो ज़िले के अध्यक्ष बने और उनके साथ में मैंने जो है तो यूथ कांग्रेस का ज़िले में काम किया. और ऐसे वक्त में जब मैं यूथ कांग्रेस का ज़िले का काम कर रहा था तभी जो है तो हमारे देश के नेता राहुल गांधी ने जो है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नई सिस्टम शुरू की. उन्होंने एक नया पहल किया कि जिसको अब नेता बनना है उसने अब मेंबरशिप करना, चुनाव लड़ना और नेता बनना. उन्होंने सिलेक्शन वाला सिस्टम खत्म कर दिया और इलेक्शन वाला सिस्टम शुरू किया. और जब वो इलेक्शन वाला सिस्टम शुरू हुआ तो जैसे अभी सभी लोगों ने अपने स्पीच में बताया कि उन्होंने किस तरह से मेरी मदद की, वो मैं भूल नहीं सकता हूँ. ये सारे लोग जो है तो मेरे साथ डट के खड़े थे. मेरे मामा वो टाइम पे दाते मामा ने बहुत मेरी मदद की, पठान साहब थे, भैया थे, नासिर भाई मेरे साथ में जो है तो उस वक्त खड़े थे. और सभी लोगों ने, हम लोग ने यहाँ बड़ी तादाद में मेंबरशिप की. गाँव-गाँव हम लोग गए और सारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर अच्छी से मेंबरशिप करने के बाद में ऊपर वाले का ये करम हुआ कि वो जब चुनाव खत्म हुआ तब जो है तो महाराष्ट्र के अंदर जो है पूरे ये 36 जिलों के अंदर जो है तो मैं अकेला माइनॉरिटी का मुस्लिम चुनकर आया. और मुझे याद है कि जब मेरा सत्कार ऐसी चल रहा था, चचा भी मेरे साथ थे, पारखे अन्ना के घर पे मेरा सत्कार चल रहा था, तो 011 जब दिल्ली का नंबर मेरे मोबाइल पे आया, मैंने फोन उठाया तो वहां से जब उधर से मुझे कहा गया कि आप खालिद पठान बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं, बोले हम राहुल जी के ऑफिस से बोल रहे हैं, आपको इस वक्त यहाँ पे दिल्ली आना है. मीडिया वालों ने इस तरीके से वो हाईलाइट किया कि एक कॉमन घर का आदमी जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, राहुल जी की जो सोच थी उसमें से वो चुन के आया, तो राहुल जी के पास मिलने का मौका मुझे मिला. मेरे दिवंगत नेता आदरणीय राजे सातव साहब जो तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भाव ने मुझे बहुत मदद की. भाव ने उस वक्त मुझे बहुत मदद की. भाव ने बोला कि खालिद इलेक्शन तुझे लड़ना पड़ेगा, और मुझे राजू सातव जी ने उस वक्त मदद की. मैं वो इलेक्शन लड़ा और भाव ने डायरेक्ट मुझे राहुल जी के सामने ले जाके बिठाया. मेरी पहली मीटिंग थी, मैं राहुल जी के सामने था और 5 मिनट तक हमारा डिस्कशन चला. और राहुल जी ने उस वक्त मुझे बहुत सराहा कि आप, मैंने उनके सामने मुद्दा रखा कि राहुल जी जिस तरीके से SC का रिजर्वेशन है लोकसभा के अंदर, आप माइनॉरिटी का भी रखिए, माइनॉरिटी का रिजर्वेशन होना चाहिए. तो उस वक्त राहुल जी ने मुझे बताया कि देखो आप बात करते हो, इस वक्त मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी वहां की, उत्तर प्रदेश की. उन्होंने कहा कि मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग करके मुख्यमंत्री बनी है. उन्होंने दलितों का नहीं, उन्होंने जो है तो सवर्णों को साथ में लिया, उन्होंने सारे कास्ट को साथ में लिया और उन्होंने नारा लगाया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है. तब जाके जो है तो वो मुख्यमंत्री बनी. तुम एक मुस्लिम चेहरा है लेकिन तुमको सबको साथ में लेके काम करना है, सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं करना खालिद, सबको साथ में लेके काम करो. तब से मैं सारी कास्ट को साथ में लेके काम करने का काम करते आया हूं. जैसे मामा ने मुझे बताया कि खालिद तेरी पहचान ये बनना चाहिए कि तू सब समाज का नेता है. तो मेरे आदरणीय राजू सातव जी ने मुझे बहुत मदद की. आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी आज मुझे बहुत याद आती है. भाऊ की बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाया. नेशनल आइडेंटिटी बनाने के अंदर आज भाऊ ने मेरी बहुत मदद की. मैं चाहे आसाम गो,
गुजरात गया, हर जगह उन्होंने मेरी मदद की कि कर्नाटक मुझे उन्होंने भेजा, राजस्थान मुझे भेजा, कई मौके उन्होंने मुझे दिए कि खालिद तू काम करते रहे, अंदर क्वालिटी है। इलेक्शन मैनेजमेंट का जो तू काम करता है उस काम को जो है तो तेरे नेशनल लेवल पे मुझे प्रेजेंट करना, उनके बहुत सपने थे मेरे ताल्लुक से, लेकिन उन्हीं सपनों को जो है तो मेरे आज सच किया बाड़ा साहब थोड़ा सामने कि उन्होंने मुझे जो है तो देखा कि इस बच्चे में खूबी है, उन्होंने मुझे अपने वहाँ पे क्षेत्र में बुलाया, मैंने वहाँ काम किया, मौका दिया उन्होंने काम करने का, और मुझ जैसे एक गरीब घर के आदमी को आज प्रदेश पे सेक्रेटरी बनाया। पार्टी का एहसान है। मैं पीछे बैठे मेरे तमाम यूथ कांग्रेस के लोगों से भी बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर देर से इसे लेकिन मिलता है, आपको काम करना पड़ेगा, काम करते रहो, किसी के बारे में कुछ मत बोलो, आपके साथ कोई लोग है नहीं है ये सोचो मत, आप चलते रहो, आप काम करते रहो। बहुत से लोग ऐसे रहेंगे जो आपको बोलेंगे कि यार क्या दे रही पार्टी, क्या कर रहे हैं हम लोग। मैंने कई दिन मैंने बाहर बिताया, अपने घर के बाहर रहे, मेरे मोहल्ले के लोग यहाँ पे आके बैठे, उनको पता है, वो खुद बोलते कि भैया तुम इतने दिन तक बाहर रहते, क्या कर रही है सब। लेकिन मैं जब नेताओं का इनका देखा, मैंने बाबा साहब थोड़ा साहब का देखा कि रात में 12 बजते 1 बजते सोने के लिए सवेरे 6 बजे उठते थे। राहुल जी के कई प्रोग्राम मैंने कोऑर्डिनेट किए, गुजरात के इलेक्शन में खासतौर से मैंने राहुल जी के साथ में कई इलेक्शन उनके मैंने देखा कि ऐसे नेता जो सवेरे 7 बजे उठ के हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं, पूरे प्रोग्राम ले रहे हैं, आज यहाँ सभा, फिर वहाँ से वहाँ रैली, वहाँ से वहाँ रैली, शाम हो रही तो गाड़ी से घूम रहे, रात की सभा ले रहे, फिर गेस्ट हाउस पे रुक रहे, सारे लोग उनको मिल रहे, उनको सोने के लिए रात में 1:30 बज रहा है, 2 बज रहा है, फिर सवेरे 7 बजे उठ के वो हेलीपैड पर रहते थे। तो मैंने देखा कि नहीं, मेहनत एक क्राइटेरिया है, अपने पास सिवाय इस क्राइटेरिया के और कुछ नहीं है, अपने को मेहनत ही करना है, और मैं मेहनत करते रहा। और जितने लोग यहाँ पे ये ईमानदारी से सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं किसी के नाम नहीं ले, अगर तो मुझे माफ करना, मेरा संदीप मेरा छोटा भाई बैठा है वहाँ पर, तो कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरी मदद की, और आज पार्टी ने जो मुझे मौका दिया, सारी तमाम मेरी जो तो लीडरशिप का यहाँ बैठे तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे माँ बाप का, मेरे घर वालों का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने घर संभाला, मेरी बीवी ने मेरा घर संभाला, बच्चों ने संभाला कि ठीक है तुम जाओ, हम है, हम देखते करेंगे हम। तो मेरे माँ बाप ने भी मेरा साथ दिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब लोग यहाँ पर आए मेरे इस प्रोग्राम के लिए, मेरे इस्तकबाल के लिए, मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, खुदा हाफिज। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पक्षाचा जय हो, कांग्रेस पक्षाचा जय हो। थोड़ा पीछे से लो फोटो, सब खालिद भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम जिंदाबाद, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा साहब तुरंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पक्षाचा जय हो, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, अरे खालिद भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि कांग्रेस बदल रही है, उसका एग्जाम्पल हमारे सामने आया। नहीं तो कांग्रेस हमने आज तक देखा कांग्रेस में कि कांग्रेस में अगर आपको कोई पद लेना है, चाहे शहर का हो या स्टेट का हो या कहीं और का, तो आपको लॉबिंग करना पड़ेगी, आपको पैसे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या पैसे वाले रहो ऐसा होना पड़ेगा। लेकिन इस बार ये हमने देखा है कि काम को तरजीह दी गई है, काम को प्रायोरिटी दी गई, और इस काम को प्रायोरिटी देने के बाद जो नतीजा हमारे सामने आया वो खालिद पठान साहब है। खालिद पठान साहब का काम यकीनन माइनॉरिटी में थे जब भी बहुत बढ़िया था, जब MSCI में थे जब भी बहुत बढ़िया था, उन्होंने बहुत रूट कॉज ने कहा कि बहुत रूट लेवल पे काम किया, बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में भी खालिद भाई हम तमाम सबको लेकर चलेंगे, और जिस तरह से मैंने कहा कि कांग्रेस बदल रही है, उसी तरह से कांग्रेस को बदलने का काम करेंगे। इसी के साथ में उनको बहुत बहुत शुभेच्छा। आज हमारे बड़े भाई खालिद पठान साहब को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव बनाए जाने पे प्रोग्राम रखा गया। खालिद पठान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि खालिद भाई को बड़े
पदाधिकारी से लेकर तो छोटे कार्यकर्ता तक उनके दिलों में खालिद भाई के लिए क्या मोहब्बत है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं आज के बैठे लोगों से। तो है बहुत ही खुशी का मौका है मेरे लिए तो खास तौर पर, और मैं इसके लिए पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ की भैयांची पकड ही शहरी भागात आहेच, तर त्याचप्रमाणे भैयांची पकड जी ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा किती घट्ट आहे याच्यावरून आपल्याला लक्ष देते। माझ्या उमेदवारीसाठी खालिद भाई जिथे त्यांना घोडे लावता आले तिथे घोडे लावून, जिथे रागवता आलं तिथे रागवून, आणि जिथे प्रेमाने सांगता आलं हुजरीगिरी करून त्यांनी सगळं केलं माझ्यासाठी, सगळं केलं आणि माझी उमेदवारी मला आणून दिली। आणि टेंशन नासिर भाई मोबाइल में तुम्हारा फोटो लेने के लिए चलो अमजद भाई का अरे गुंडा तो किसका तुम दोनों ही कितने सही बोले थे। चलो बस बेटा आपका अच्छे से ले लो भाई, फोटो भी लो, सब में जिसमें ले सकते उसमें लो। एक मिनट अखिल बट बोलना, अखिल बट अखिल मुखी को हाथ तो मेरा भाई कितना आगे लंबे हाथ कर लिया। अध्यक्ष तुम्हारा मोबाइल कैमरा ऐसा आ जाओ, आओ 10 की आ जाओ।